हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एडवांस्ड एल्गो ट्रेडिंग सीरीज के एपिसोड 5 में। इस सीरीज के थ्रू हम एल्गो ट्रेडिंग को सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं। एल्गो ट्रेडिंग के लिए अलग अलग क्या क्या प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज में सीखने वाले हैं। तो फिलहाल हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं ट्रेडटॉन पे किस तरीके से हम सिस्टम्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट। और आज का जो हमारा टॉपिक है ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, काफ़ी ज़्यादा लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, राइट। तो आज हम सीखेंगे ट्रेडटॉन के थ्रू अगर हमें ऑप्शंस ट्रेड करना है तो कैसे उसको ऑटोमेट करना है, राइट। उसमें क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो मेथड्स होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज होते हैं, राइट। जैसे स्ट्रेडल सेल करना, स्ट्रेंगल सेल करना, प्रीमियम बेस्ड कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना, ओके। एंड उसके बाद उसका स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट लगाना, उसको ट्रेल करना या फिर उसको मूव करना। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर तो आप नए हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज की प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग। तो देखते चलते हैं स्क्रीन पे, राइट। अब यहाँ पे सपोज जैसे निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, राइट। अब देखो ऑप्शंस में कई तरीके से ट्रेड होता है। कोई टाइम बेस्ड ट्रेड करता है जिसमें कि क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल को सेल किया जाता है, राइट। दूसरा होता है प्राइस बेस्ड, राइट। हम डिफरेंट टाइप के प्राइस के हिसाब से ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। सपोज 100 रुपए का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, 200 रुपए का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसके हिसाब से उसको सेल करना है या बाय करना है, ठीक है। इसको करते हैं। उसके बाद हम उसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं, टारगेट लगाते हैं, और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो री एंट्री भी हम करवाते हैं, राइट। इस टाइप की काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशन होते हैं ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए। तो चलिए चलते हैं ट्रेडटॉन पे और देखते हैं किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सपोज हम ये चाहते हैं कि हमें निफ्टी में एक स्ट्रेडल सेल करना है या स्ट्रेंगल सेल करना है मॉर्निंग में एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान के चलते 9:30 पे। तो वो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हम ये ट्रेडटॉन की वेबसाइट पे आ गए और यहाँ से हम एक न्यू स्ट्रेटेजी क्रिएट कर लेते हैं एडवांस्ड में जाके, और इसका नाम हम रख देते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग। ओके, अब इसमें यहाँ पे अभी सेट नंबर 1 है, राइट। ये सेट का कैसे यूज होता है, किस तरीके से रिपेयर वंस वगैरह यूज होता है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करी हुई हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 की जो एंट्री कंडीशन है, इसमें जस्ट हमें सपोज एक टाइम की कंडीशन डालनी है कि टाइम हमें 9:30 के बाद हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं, चलो टाइम इज ग्रेटर देन 9:30। तो ये हमने एक सिंपल सी कंडीशन डाल दी इसको सबमिट करके। और अभी हमारे पास फिलहाल एक ही कंडीशन हमने डाली है, इसको बाद में धीरे धीरे और अपडेट करेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम पोजीशन ऐड करते हैं। सपोज हमें ऑप्शन सेल करना है, राइट। हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन है हमारे पास। अभी जस्ट हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें ऑटोमेट हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे सेल करते हैं और यहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो हमें स्ट्रेडल सेल करना है, तो उसके लिए हम कॉल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और स्ट्रेडल में क्या होता है, एक कॉल और पुट को सेल किया जाता है एट द मनी की स्ट्राइक जो भी होती है। ओके, यहाँ पे वीकली एक्सपायरी में अगर ट्रेड करना है तो हम करंट वीक सेलेक्ट करेंगे, अगर मंथली में करना है तो मंथली में भी कर सकते हैं। चलो फिलहाल हम करंट वीक रखते हैं यहाँ पे, और क्वांटिटी में एक लॉट, और स्ट्राइक हमने एटीएम सेलेक्ट किया है। अगर हम यहाँ से डायरेक्टली एटीएम सेलेक्ट करते हैं तो फ्यूचर प्राइस जो भी होगा निफ्टी का, उसका जो फ्यूचर प्राइस होगा उसके हिसाब से एट द मनी स्ट्राइक यहाँ पे सेलेक्ट होगी। तो बट अगर सपोज हम चाहते हैं हमें स्पॉट प्राइस के हिसाब से स्ट्राइक सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए एफएक्स में जाके, और यहाँ पे अब हमें फॉर्मूला डालना पड़ेगा। फॉर्मूला में क्या है, जस्ट हमें कीवर्ड का यूज करना है। एटीएम स्पॉट कीवर्ड है जिसके थ्रू हम स्पॉट प्राइस के हिसाब से एटीएम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एटीएम स्पॉट कीवर्ड हमने डाला, और इसको हमें बताना है कि हमें निफ्टी में ट्रेड करना है। तो हमने यहाँ पे निफ्टी डाल दिया, और यहाँ पे स्टेप्स है। स्टेप्स अगर हम 0 रखते हैं तो ये एट द मनी की स्ट्राइक उठा लेगा। अगर हम यहाँ पे 1 करते हैं तो ये एट द मनी से एक स्ट्राइक ऊपर सेलेक्ट कर लेगा। अगर हम 2 करते हैं तो एट द मनी से 2 स्ट्राइक ऊपर। इसी तरीके से हम माइनस में भी जा सकते हैं। अगर -2 करते हैं तो एट द मनी से 2 स्ट्राइक नीचे, वो स्ट्राइक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। फिलहाल हम चलो इसको एट द मनी रखते हैं इसको, और ओके कर देते हैं। तो ये हमने ओके किया इसको, और इसको ऐड कर लेंगे। तो ये हमने कॉल की स्ट्राइक ऐड कर दी एट द मनी की निफ्टी में, राइट। इसी तरीके से चलो पुट का भी हम ऐड कर लेते हैं यहीं से। तो इसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे एक्सपायरी हमें अगर वीकली में ट्रेड करना है वीकली, ओके, इसको भी हमने ऐड कर लिया और क्लोज करते हैं। तो देखो यहाँ पे अब हमारी सिंपल सी कंडीशन बन गई जिसमें हमने कॉल और पुट को ऐड किया है। 9:30 पे ये ट्रेड स्टार्ट होगा। तो दो दो पोजीशन हमने यहाँ पे ऐड कर ली। अब नीचे जो है रिपेयर है, जिसके थ्रू हम इसमें स्टॉप लॉस वगैरह लगा सकते हैं। चलो मान के चलते हैं हमें इसमें जो भी हमने स्ट्राइक सेलेक्ट किया है, जो भी प्राइस पे वो सेल हुआ रहेगा, उसका 50% का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, राइट। तो वो हम कैसे लगाएंगे, उसके लिए रिपेयर ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास 2 पोजीशन है, एक है कॉल एक है पुट। तो हमें 2 स्टॉप लॉस लगाने होंगे, एक कॉल के लिए एक पुट के लिए। उसके लिए 2 रिपेयर वंस यहाँ पे ऐड कर लेंगे, एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हो गया रिपेयर वंस नंबर 1, ये हो गया 2।
तो R1 में हम यहाँ पे कॉल के लिए स्टॉप लॉस ऐड कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे हम ऐड में गए। अब हमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए सबसे पहले तो ये चाहिए जो हमने कॉल सेल किया है उसका करंट प्राइस क्या है, उसके बाद हमें चाहिए उसका एंट्री प्राइस क्या है और उसमें हम 50% का वो मल्टीप्लाई करके उसका स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो करंट प्राइस लाने के लिए हम LTP कीवर्ड का यूज करते हैं, आपको ये सब चीज़ें पता ही है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट कीवर्ड का सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये जो कॉल है ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर, तो हम ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट किया यहाँ पे। उसके बाद अब यहाँ पे हमें वैल्यू डालनी है कि कौन सी स्ट्राइक का हमें डाटा चाहिए। तो यहाँ पे हम जाके अब यहाँ पे कंडीशन टाइप में एंट्री, ओके, और अंडरलाइन में आएगा यहाँ पे निफ्टी सेट नंबर 1 और कंडीशन नंबर 1, और कॉल को जो हमने सेल किया वो लेग नंबर 1 में किया है, राइट। तो यहाँ पे आएगा लेग नंबर 1। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमें एंट्री, जब हमने एंट्री की थी उसका हमें डाटा चाहिए, उसका लेग नंबर 1 में जो भी ट्रेड हुआ रहेगा, लेग नंबर 1 में कॉल ट्रेड हुआ है तो हमें कॉल का यहाँ पे प्राइस मिल जाएगा। उसको हमने सबमिट किया। अब हमें चेक करना है, सपोज हम यहाँ पे ऑप्शन सेल कर रहे हैं, मान लो सेलिंग प्राइस है 200, जो हमारा एंट्री प्राइस है। तो अब हमें इसका अगर 50% का स्टॉप लॉस लगाना है तो हमें क्या देखना रहेगा, LTP इज ग्रेटर देन एंट्री प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 1.5। इस तरीके से हम इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस वैल्यू जो निकल के आएगा वो आएगा 300 का, 50% स्टॉप लॉस है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चलो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करेंगे ग्रेटर देन, और एंट्री प्राइस लाने के लिए ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट कीवर्ड का यूज होता है, जैसे आपको पता ही, हमने सारा कुछ ये सब सीखा ही हुआ है। तो यहाँ पे कंडीशन में एंट्री, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे निफ्टी, और सेट नंबर 1 कंडीशन नंबर 1 लेग नंबर 1, हमें इसका एंट्री प्राइस चाहिए तो वो हमें इसके थ्रू मिल जाएगा। अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से। तो ये हमने स्टॉप लॉस के लिए इसकी कंडीशन बना दी है। इसको चलो सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने कॉल का स्टॉप लॉस डाल दिया, वो यहाँ पे हमें कॉल जो हमने सेल किया उसको हमें वापस बाय भी करना है। तो हम इस पोजीशन में ऐड कर लेंगे कि जो हमें कॉल सेल किया था उसको हमें बाय करना है यहाँ पे। अब तो हमने बाय पे गए और यहाँ पे NFO और यहाँ पे कॉल और यहाँ पे निफ्टी, और वीकली एक्सपायरी हमें सेम रखनी है, क्वांटिटी भी हमें सेम रखनी है। इसमें हम देखो ये भी कर सकते हैं, अगर मान लो हम 5 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ 3 लॉट में स्टॉप लॉस हिट हो तो पहले हम 3 लॉट एग्जिट करें बाद में एग्जिट करें, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी हमने एक ही लॉट सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे एक लॉट, और स्ट्राइक में अब हमें उसको बताना पड़ेगा कि जो स्ट्राइक हमने सेल किया है उसी स्ट्राइक को यहाँ पे बाय करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में चलते हैं और जिस स्ट्राइक को हमने सेल किया है उसी स्ट्राइक को अब हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए फिर से ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट कीवर्ड का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे अब हमें एंट्री में जिस हमने स्ट्राइक को सेल किया है उसको लाने के लिए ऊपर एंट्री और फील्ड में प्राइस की जगह पे स्ट्राइक और अंडरलाइन में निफ्टी, सेट नंबर 1 में हमने सेल किया है, कंडीशन नंबर 1 में सेल किया है और लेग नंबर 1 में सेल किया। तो ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे तो हमें स्ट्राइक मिल जाएगा। इसको ओके करते हैं। चलो, तो इसके थ्रू हमने सेम स्ट्राइक को जो हमने सेल किया था वो हमारा अब यहाँ पे बाय हो जाएगा। तो ये हमने कॉल के लिए स्टॉप लॉस लगा दिया है। सेम पुट के लिए लगाना हो तो जस्ट इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, और इसमें जस्ट हमें क्या चेंज करना है, लेग नंबर, जो हमने लेग नंबर 2 में पुट को सेल किया है तो हमें सभी जगह पे लेग नंबर 2 डालना रहेगा। तो यहाँ पे लेग नंबर 1 की जगह पे आ जाएगा लेग नंबर 2। बाकी सारी चीज़ें अगर हमें 50% का ही स्टॉप लॉस इसमें भी रखना है तो बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेगी। चलो इसको सबमिट करते हैं, और सेम हमने जो पुट को सेल किया उसको हम यहाँ से बाय करके ऐड कर लेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमने सेल किया है पोजीशन को उसको हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट एग्जिट किया, तो सेम चीज़ें यहाँ पे उसका अपोजिट पोजीशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। अगर आपको देखना हो तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है और स्ट्राइक में ऑटोमेटिकली इसने ये फॉर्मूला लगा लिया है, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है हमारे लिए। चलो इसको क्लोज करते हैं। तो ये एक तरह से हमारी सिंपल सी स्ट्रैटेजी बन गई जिसमें हम 930 पे एक स्ट्रैडल को सेल कर रहे हैं, जिसमें हमने 50% का कॉल का स्टॉप लॉस लगाया है, 50% का पुट का स्टॉप लॉस लगाया है। अब हमें यूनिवर्सल एग्जिट में अगर कुछ कंडीशन डालनी है तो हम डाल सकते हैं। सपोज हमें 315 पे ये स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर देना है, तो यहाँ पे हम टाइम डालेंगे और यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं। सपोज 315 पे एग्जिट करना है तो ये हमने डाल दिया। और अगर हमें इसमें कुछ PNL बेस्ड पे अगर कुछ स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है तो वो भी हम लगा सकते हैं। उसके लिए हम चलो कंडीशन को ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हमने एक कंडीशन ऐड किया, ऊपर हम और रखेंगे, या तो हमारा टाइम 315 हो जाए, या तो सपोज हम यहाँ पे PNL डालते हैं। सपोज हमारा PNL टोटल इसको हम ग्रेटर देन लेके आएंगे और यहाँ पे नंबर मान के चलते हैं हम यहाँ पे 2000 रुपीज़ डाल देते हैं। अगर हमारा 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा हो
तो भी हम इस स्ट्रेटजी से एग्जिट हो जाएंगे। इस टाइप की अगर कुछ हमें कंडीशन बनानी है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। या फिर अगर हमें स्टॉप लॉस डालना हो पीएनएल बेस्ड पे, तो एक और कंडीशन ऐड करके और इसको हम कर लेंगे पीएनएल इज लेस देन, और यहाँ पे सपोज हमें 1500 का स्टॉप लॉस लगाना हो तो हम यहाँ पे -1500 डाल देंगे। तो यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, -1500, राइट। तो ये हमने 3 कंडीशन डाल दी यूनिवर्सल एग्जिट में, एक टाइम बेस्ड एग्जिट है, एक है अपना प्रॉफिट का, एक है लॉस का। तो ये हमने तीनों कंडीशन डाल के ऊपर हमने और को सिलेक्ट कर रखा है, मतलब तीनों में से कोई भी मैच होगा तो हमारी ये पूरी स्ट्रैटेजी एग्जिट हो जाएगी उस दिन के लिए। अब इसको एडवांस सेटिंग में देख लेते हैं। मार्केट प्राइस रखा हुआ है हमने, और रीएक्टिवेशन टाइम चलो 12 घंटे डाल देते हैं कि अगर हमारा हमारा यूनिवर्सल एग्जिट हो गया तो 12 घंटे बाद एक्टिव होगा, मतलब अगले दिन हमारा अब ट्रेड होगा, उस दिन के लिए कोई ट्रेड नहीं होगा। कंडीशन चेक कंटिन्यूसली और टेक ट्रेड चलो 1-1 मिनट हम डाल देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमने एक सिंपल सी स्ट्रेटजी क्रिएट कर ली जिसमें एक स्ट्रेडल सेल हो रहा है, राइट। अब देखो इसमें कई सारे वेरिएशंस होते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें स्ट्रेडल करना है, हमें स्ट्रेंगल करना हो तो वो किस तरीके से कर सकते हो, मैंने अभी जैसा आपको बताया। जैसे एक बार थोड़ा सा और उसको समझ लेते हैं। अगर हमें स्ट्रेंगल सेल करना होता तो हम यहाँ पे पोजीशन बिल्डर में जाएंगे, और जहाँ पे हमने फॉर्मूला में एट द मनी स्पॉट में स्टेप्स हमने जीरो रखा है, इस जीरो की जगह पे अब मान लो हमें कॉल सेल करना है 2 स्ट्राइक ऊपर का और पुट सेल करना है 2 स्ट्राइक नीचे का, राइट। जैसे कि ये मान लो निफ्टी का चार्ट है और मान लो मार्केट यहाँ पे चल रहा है 22,500 पे, ओके। और मैं चाहता हूँ 22,500 की स्ट्राइक ना सेलेक्ट होके मेरी स्ट्राइक सेलेक्ट हो 22,600 की कॉल और 22,400 की पुट। तो इसमें क्या होगा, जो भी एट द मनी उससे 2 स्ट्राइक ऊपर की कॉल और 2 स्ट्राइक नीचे की पुट, इस तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे जाके सिंपल सा एडिट कर देंगे। जो हमने कॉल सेलेक्ट किया है ATM +2 डाल देंगे यहाँ पे, इससे हमें कॉल मिल जाएगा 100 पॉइंट्स ऊपर, यानी 2 स्ट्राइक ऊपर। तो इसको हमने ओके किया, और पुट में -2 करेंगे, राइट, क्योंकि हमें ATM से 2 स्ट्राइक नीचे का चाहिए, तो पुट में आएगा यहाँ पे -2, ओके। तो इसको अपडेट कर दिया। तो ये अब हमने स्ट्रेडल को स्ट्रेंगल में भी कन्वर्ट कर दिया, 100 पॉइंट्स का स्ट्रेंगल। इसी तरीके से हम स्टेप्स भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जस्ट हमें नंबर चेंज करना है, राइट। तो ये हो गया स्ट्रेंगल का। अब सपोज हम चाहते हैं कि हमें स्ट्राइक बेस पे नहीं, हमें प्रीमियम बेस पे स्ट्राइक सेलेक्ट करना है। मान लो मैं चाहता हूँ 100 रुपीज़ का स्ट्राइक सेलेक्ट हो, उसको 100 रुपीज़ का कॉल सेलेक्ट हो, 100 रुपीज़ का पुट सेलेक्ट हो। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके लिए छोटा सा चेंज ये रहेगा, हम फिर से एडिट में जाएंगे यहाँ पे, और ये फॉर्मूला में जहाँ पे हमने ATM स्पॉट कीवर्ड को सिलेक्ट किया था, इसकी जगह पे अब हमें डालना है फाइंड स्ट्राइक कीवर्ड। तो फाइंड स्ट्राइक कीवर्ड को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं हमें जिस भी प्रीमियम का हमें स्ट्राइक सेलेक्ट करना है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अब 4-5 चीज़ें हमें फिल करनी रहेगी। पहले अंडरलाइन, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, और एक्सपायरी हमने इसको ऐसे ही रखना है। और फील्ड में अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है हमारे पास। अगर हमें डेल्टा के बेस पे कोई स्ट्राइक सेलेक्ट करना हो वो भी कर सकते हैं, राइट। थीटा, गामा, LTP के बेस पे करना हो, मतलब प्रीमियम बेस पे, तो LTP हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और वैल्यू में अब हमें नंबर डालना है, सपोज हमें 100 चाहिए तो वो उसको हम नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन टाइप में अभी हम कॉल के लिए सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉल। और रिजल्ट्स में हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। एनी अगर सेलेक्ट करेंगे तो जो हम प्रीमियम डालेंगे उसके नियरेस्ट कोई भी आ सकता है, ऊपर या नीचे का। ग्रेटर देन में जो प्रीमियम डालेंगे उससे ऊपर का आएगा, और लेसर में उससे नीचे का आएगा। तो फिलहाल हम एनी रखते हैं यहाँ पे और इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से हमें यहाँ पे देखना है कि सिलेक्ट एक्सपायरी यहाँ पे ओपन हो चुका है, नंबर ओपन हो चुका है। तो सिलेक्ट एक्सपायरी में देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो एक्सपायरी में मंथली आ रहा है, वीकली आ रहा है। अब हमें वीकली एक्सपायरी में काम करना है, तो हम यहाँ पे वीकली सेलेक्ट करेंगे। ऑफसेट 0 का मतलब है कि उसी करंट वीक की एक्सपायरी। अगर हम यहाँ पे 1 कर देते हैं तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ये जाके सर्च करेगा, बट हमें करंट वीक में चाहिए तो हम इसको करंट वीक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे नंबर डालना है। हमें सपोज 100 रुपीज़ का प्रीमियम चाहिए, तो हमने 100 यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, इसको करते हैं ओके। इसके थ्रू अब ये करंट वीक के ऑप्शन चेन में जाएगा और वहाँ पे 100 रुपीज़ प्रीमियम कौन से कॉल का चल रहा है उसको सर्च करेगा, और उस स्ट्राइक को यहाँ पे ये हमें रिटर्न करेगा। तो इसके थ्रू हम 100 रुपीज़ की कॉल को यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये हमने कॉल में अपडेट कर दिया। सेम इसी तरीके से पुट में भी अपडेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी ATM स्पॉट की जगह पे फाइंड स्ट्राइक आ जाएगा, और यहाँ पे निफ्टी, और यहाँ पे LTP, यहाँ पे हम नंबर। ऑप्शन टाइप अब हमें पुट सेलेक्ट करना है क्योंकि हम पुट के लिए देख रहे हैं, तो ओके किया। और एक्सपायरी में करंट वीक, नंबर में 100। तो ये चेंज करके हमने कॉल और पुट अब हमने चेंज कर लिया, जहाँ पे 100 रुपीज़ के प्रीमियम यहाँ पे सेल होने वाले। तो राइट, उसके बाद इसमें हमने 50% का स्टॉप लॉस लगा दिया है। तो इसको चलो पहले एक बार सेव कर लेते हैं।
तो ये तो हमने 3 मेथड देख लिए स्ट्राइक सिलेक्शन के, हमें स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल और प्रीमियम बेस्ड। अब यहाँ पे आती है बारी, मान लो हमने स्टॉप लॉस भी लगा दिया सभी में। अब स्टॉप लॉस के बाद सपोज हमें री एंट्री करना हो, राइट, अगर किसी पर्टिकुलर लेग में स्टॉप लॉस हिट होता है, री एंट्री का एक बार थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे 100 रुपीज़ का प्रीमियम सेलेक्ट किया है कॉल में, और पुट में भी 100 रुपीज़ का, और इसका स्टॉप लॉस है 150 का, है ना। कॉल का स्टॉप लॉस 50% का स्टॉप लॉस है दोनों में, तो ये 150 का स्टॉप लॉस है। सपोज हमारी कुछ ऐसी कंडीशन है कि हम चाहते हैं अगर तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और प्रीमियम वापस से 100 पे आता है, 100 पे सेल किया, 150 गया, और वापस से अगर 100 पे आता है तो हमें वापस से री एंट्री करना है, एक बार और री एंट्री करना है। तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं, एक बार देखते हैं यहाँ पे। तो ये तो हमने इसके लिए हम रिपेयर वंस का यूज करेंगे, रिपेयर वंस के थ्रू यहाँ पे हम री एंट्री करवाते हैं। चलिए अभी हमने R1 यूज किया है जिसमें कि हमने कॉल का स्टॉप लॉस डाला है, R2 यूज किया जिसमें पुट का स्टॉप लॉस डाला है। अब यहाँ पे 2 रिपेयर और ऐड कर लेते हैं जिसमें हम री एंट्री करवाएंगे, जिसमें कि एक कॉल के लिए री एंट्री होगी, एक होगी पुट के लिए, ठीक है। चलो, तो कॉल की री एंट्री के लिए अब हमें 2 चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या कॉल का स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं हुआ, राइट। अगर तो कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, अगर कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये कंडीशन हमारी सही हो जाती है, तो हम चेक करेंगे कि क्या कॉल का जो LTP है, जो प्राइस है, क्या वो एंट्री प्राइस से नीचे है कि नहीं है। जो भी कॉल का एंट्री प्राइस था, एंट्री प्राइस सपोज 100 के आसपास ही होगा, तो 2 कंडीशन हम चेक करेंगे, कॉल का स्टॉप लॉस हिट हुआ और दूसरी कॉल का जो LTP है क्या वो एंट्री प्राइस के नीचे आया कि नहीं आया। एंट्री प्राइस के नीचे आएगा तभी हम वापस से री एंट्री करेंगे। इस तरीके से 2 कंडीशन हम इसमें ऐड करते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे चलते हैं कंडीशन बिल्डर में, और देखो कॉल का स्टॉप लॉस हिट हुआ कि नहीं हुआ वो हमें कैसे पता लगेगा। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो हमने R1 डाला है, राइट, ये एग्जीक्यूट हो गया है या नहीं हुआ है। अगर R1 एग्जीक्यूट हो गया है इसका मतलब कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, राइट। तो R1 एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ, उसके लिए हम यूज करेंगे ट्रेड इंस्ट्रूमेंट कीवर्ड का। उसमें हम देखेंगे कि क्या R1 में कोई प्राइस स्टोर हुई है, वैल्यू स्टोर हुई है, तो उसके थ्रू हमें मिल जाएगा। अगर तो R1 ट्रेड हो चुका है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इसका प्राइस स्टोर होके आ जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो वहाँ पे प्राइस 0 आएगा, राइट। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो यहाँ पे R3 में अब हम ऐड करते हैं, तो हमारी पहली कंडीशन होगी ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे एंट्री की जगह हमें R1 चेक करना है, तो उसके लिए रिपेयर वंस हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ फील्ड में आएगा प्राइस, और यहाँ पे निफ्टी, और सेट नंबर 1, और R1 को चेक करना है तो कंडीशन नंबर 1, और उसमें लेग 1 ही है तो 1, राइट। तो जस्ट हम ये कीवर्ड डाल के हम चेक कर सकते हैं कि क्या R1 ट्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर R1 ट्रेड हो चुका है तो ये जो हमने प्राइस को, यहाँ पे हमने प्राइस का डाटा मंगाया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस आ जाएगा। अगर ट्रेड नहीं हुआ तो यहाँ पे प्राइस नहीं आएगा और ये कंडीशन हमारी मैच नहीं होगी। चलो, ये तो हमने एक कंडीशन डाल दी, दूसरी कंडीशन डालते हैं। अब हमें LTP चेक करना है कॉल का, राइट। तो उसके लिए LTP यहाँ पे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम, और यहाँ पे एंट्री अंडरलाइन में डाल देते हैं सारी चीज़ें जल्दी से। सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1, इसके थ्रू हमें कॉल का LTP मिल जाएगा क्या चल रहा है, और इसको अब हम चेक करेंगे क्या वो लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू, और एंट्री प्राइस। एंट्री प्राइस हमें फिर से ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट कीवर्ड का हम यूज करेंगे यहाँ पे, और हम जाएंगे एंट्री में, और यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है, तो इसके थ्रू हमें उसका एंट्री प्राइस मिल जाएगा, राइट। तो ये 2 कंडीशन हमने लगा दी। क्या उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्या उसका प्राइस एंट्री प्राइस से नीचे है कि नहीं। तो ये दोनों को एंड ऊपर हमने एंड रखना है, जो दोनों जब मैच होगी तभी हम काम करेंगे। तो हमने इसको ओके करके अब यहाँ पे चलो उसको हम वापस से कॉल को सेल कर देते हैं। अब हमें सेल उसी स्ट्राइक को करना है, राइट। अब हम यहाँ पे फिर से स्ट्राइक फाइंड करेंगे, तो हो सकता है मार्केट ऊपर नीचे हो गया तो दूसरी स्ट्राइक आ सकती है, हमें सेम स्ट्राइक को सेल करना है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे पोजीशन ऐड कर लेते हैं सेल में, और यहाँ पे NFO, यहाँ पे कॉल, यहाँ पे निफ्टी, और यहाँ पे करंट वीक, यहाँ पे लॉट, और यहाँ पे अब हम फार्मूला में जाके सेम फिर से ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट कीवर्ड का यूज करेंगे, और सेम स्ट्राइक जिसमें हमने पहले एंट्री की थी उसी में इसको एंट्री करवा देंगे। तो यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्ट्राइक, और यहाँ पे अंडरलाइन में ये सेट नंबर 1, लेग कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1। तो इसके थ्रू हमने इसको सेम स्ट्राइक में वापस से इसको री एंट्री करवा सकते हैं। चलो इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने कॉल की री एंट्री के लिए एक और R3 को यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब पुट के लिए अगर री एंट्री करवानी है तो सेम सारी चीज़ें सेम है, जस्ट छोटा सा चेंज रहेगा। इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और अब हमें R2 को चेक करना है, राइट। एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, ये देखो जो R2 है, R2 के अंदर हमने पुट का स्टॉप लॉस कंडीशन हमने डिफाइन किया था। तो हम चेक करेंगे क्या R2 एग्जीक्यूट हुआ और पुट का प्राइस नीचे हुआ कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे इसमें चलते हैं, तो रिपेयर वंस और कंडीशन नंबर 2 डाल देंगे क्योंकि हमें R2 को चेक करना है। तो इसको करते हैं 2,
अब यहाँ पे चलते हैं। अब हमें पुट का प्राइस चेक करना है, तो पुट को जो हमने सेल किया है वो किया है लेग नंबर 2 में सेल किया था, एंट्री की कंडीशन में लेग नंबर 2 में। यहाँ पे आएगा लेग नंबर 2 और यहाँ पे भी लेग नंबर 2 आएगा। ये सिर्फ लेग नंबर, कंडीशन नंबर, सेट नंबर, ये थोड़ा सा इसको समझने वाली चीज़ है, थोड़ा कोई डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट एक बार हम यहाँ से स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ें एक बार हमें क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। किसी भी सेट में एक एंट्री की कंडीशन होती है और रिपेयर्स की कंडीशन होती है। रिपेयर्स मल्टीपल भी हो सकते हैं, राइट। तो एंट्री की कंडीशन तो एक ही होती है और इसके अंदर लेग हम इसको बोलते हैं लेग नंबर 1, इसको बोलते हैं लेग नंबर 2, राइट। इस तरह से रिपेयर वंस में है तो इसको बोलते हैं R1। और अगर यहाँ पे अभी तो एक ही लेग है, इसमें हम 2-3 लेग होता तो यहाँ पे लेग नंबर 1, 2, 3 यहाँ भी। तो जिस भी स्ट्राइक का हमें डाटा चाहिए, जिस भी लेग का डाटा चाहिए, उसके लिए हमें सिर्फ ये वैल्यू डालनी होती है कि हमें डाटा कहाँ पे कौन सी स्ट्राइक का चाहिए। उसके लिए R1 डाल सकते हैं, R2 डाल सकते हैं। ये चीज़ें हम डाल के और लेग डाल के हम पता लगा सकते हैं कि हमें इसका डाटा चाहिए, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट थोड़ा सा 1-2 बार आप ध्यान से देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने R4 में री एंट्री के लिए कंडीशन हमने डाल दी है। अब चलो यहाँ पे पोजीशन भी ऐड कर लेते हैं। पोजीशन ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे चलो ऐड कर लेते हैं, यहाँ से सेल में जाके और NFO और यहाँ पे पुट और यहाँ पे हमने निफ्टी को डाला और यहाँ पे करंट वीक, यहाँ पे लॉट 1 और यहाँ पे फॉर्मूला में जाके अब हम ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट कीवर्ड का यूज करके यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्ट्राइक, यहाँ पे सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 और लेग नंबर 2। तो इसके थ्रू हमने पुट में भी री एंट्री करवा दी, राइट। तो इसको पहले सेव कर लेते हैं। तो अब हमने थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर दिया जिसमें कि री एंट्री की कंडीशन भी हमने डाल दी है। अब मान लो हमने री एंट्री करवाई है, अब हमें इसका भी अगर स्टॉप लॉस लगाना हो, राइट, क्योंकि हमने पहले एंट्री किया उसका हमने स्टॉप लॉस लगाया 50% का, उसके बाद हमने री एंट्री किया। अब मान लो री एंट्री किया उसका भी हमें स्टॉप लॉस लगाना हो तो वो हम कैसे लगाएंगे, उसके लिए चलो फिर से 2 रिपेयर वंस और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमने कॉल को भी री एंट्री किया, पुट को भी री एंट्री किया है। अब हमें कॉल का भी स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, पुट का भी लगाना पड़ेगा, राइट। मैं कहता हूँ मेरे को जो दूसरी बार री एंट्री हुई है उसमें अब हमें 50% का नहीं 30% का स्टॉप लॉस लगाना है, राइट। तो उसको हम किस तरीके से लगाएंगे वो देख लेते हैं। अब देखो री एंट्री में स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी री एंट्री हुई है कि नहीं हुई है ना। री एंट्री पहले चेक करेंगे कि क्या ये हुई है कि नहीं हुई है। अगर तो री एंट्री हुई है तो कितने प्राइस पे हुई है उसका 30% मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू ले आएंगे, वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। तो अब हमें 2 कंडीशन फिर से लगानी है। ओके, चलो अब देखते हैं इसको हम किस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। तो इसको फिर से यहाँ पे 2 रिपेयर वंस और ऐड कर लेते हैं। देखो रिपेयर वंस हमारे बढ़ के अब 6 तक आ चुके हैं। तो रिपेयर वंस के थ्रू हम काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, राइट। इसके और भी मेथड्स हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, फिलहाल हम इसको सिंपल वे में समझ रहे हैं, राइट। तो चलो अब देखो हमने कॉल की री एंट्री कहाँ करवाई थी, वो करवाई थी R3 में। तो पहले हम चेक करेंगे क्या R3 एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, वो हम करेंगे ट्रेड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जैसा हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो अगर R3 एग्जीक्यूट हो गया है तो हम चेक करेंगे कि क्या इसका जो प्राइस है वो, ये जो इसका एंट्री प्राइस रहा होगा R3 में, उससे 30% ऊपर हो गया कि नहीं हो गया। तो वो अगर हो गया तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। चलो इसको भी ऐड कर लेते हैं फटाफट। एक काम करते हैं, ये हम यहाँ से कंडीशन को इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके जस्ट हम इसमें एडिट कर लेंगे। अब हमें चेक करना है R3 एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, रिपेयर 1 सेलेक्ट किया हुआ है ऊपर, कंडीशन नंबर में 3 आ जाएगा। इसके थ्रू हमें पता लग जाएगा कॉल की री एंट्री हुई कि नहीं हुई। अब हमें चेक करना है कि क्या उसका जो प्राइस है 30% से ऊपर है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं। LTP हमें किसका चाहिए, LTP हमें चाहिए रिपेयर वंस का और कंडीशन नंबर 3 का, और इसको करते हैं ओके। अब यहाँ पे लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन आएगा, इसको यहाँ पे लाके इसको हटा देते हैं। और अब इसमें जो प्राइस है एंट्री प्राइस हमें चाहिए R3 वाले का, तो यहाँ पे रिपेयर वंस और कंडीशन नंबर 3 आ जाएगा और इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 से। तो ये हमारी कंडीशन बन गई जिसमें हमने कॉल की जो री एंट्री हुई है उसको हमने पहले चेक किया, उसके बाद हमने उसका प्राइस चेक किया कितना चल रहा है, उसको ग्रेटर देन एंट्री प्राइस इंटू 1.3 ये हमने उसका डाल दिया। चलो सबमिट करते हैं। अब उसका हमें यहाँ पे पोजीशन ऐड करना है, तो जस्ट हम यहाँ से कॉपी करके जो हमने एंट्री किया यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट एग्जिट पे डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उसका रिवर्स पोजीशन यहाँ से बना लेगा, राइट। सेम इसी तरीके से इस पुट का भी हमें स्टॉप लॉस डालना है, तो यहाँ से हम कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब देखो पुट के लिए हमें चेक करना है R4 को, है ना। जस्ट हमें छोटा सा क्या चेंज करना है, जहाँ पे हमने 3 डाला है वहाँ पे 4 डाल देते हैं।
तो ये हमने 4 डाल दिया और यहाँ पे भी 3 की जगह पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 की जगह 4 आ जाएगा, राइट। तो ये हमने पुट के लिए भी स्टॉप लॉस बना दिया है। अब पुट को एग्जिट करना है तो यहाँ से हमने इसका पोजीशन कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट एग्जिट, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ये देखो 930 पे हमने 100 रुपीज़ प्रीमियम का स्ट्राइक सेलेक्ट किया, उसको सेल किया, उसमें हमने 50% का स्टॉप लॉस लगाया, कॉल के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, पुट के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया 50% का। उसके बाद हमने उसकी री एंट्री करवाई है, राइट। यहाँ पे कॉल की री एंट्री है और यहाँ पे पुट की री एंट्री है। उसके बाद यहाँ पे कॉल का अगेन स्टॉप लॉस लगाया 30% का, यहाँ पे पुट के लिए दोबारा स्टॉप लॉस लगाया 30% का और यहाँ पे हमने यूनिवर्सल एग्जिट डाला हुआ है। चलो इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें छोटा सा एक क्रिएट करके देखा है। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि किसी स्ट्रेटजी में सेट काम कैसे करता है, राइट। इसको डिबग करके देखते हैं कहीं पे इसमें कुछ एरर तो नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें हमें एक बार इसको मतलब वर्चुअल तरीके से एक बार माइंड में इसको सिमुलेट इसको चला के देखना है कि हमारी स्ट्रेटजी जब एक्चुअल में चलेगी तो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, क्या क्या उसके उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो देखना है। तो सपोज हमारी स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है, टाइम 9:30 से ऊपर होता है, तो पहले ये एंट्री कर लेगा, करेक्ट है, राइट। अब एंट्री कंडीशन मैच होने के बाद स्ट्रेटजी के अंदर सारे रिपेयर वंस चेक होते हैं, राइट। उसके बाद एग्जिट कंडीशन भी साथ में चेक होती रहती है। तो मान लो ये रिपेयर वंस को चेक करेगा, तो यहाँ पे ये चेक करेगा क्या इसका प्राइस 50% से ऊपर है या नहीं है। अगर है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं है तो वो खड़ा रहेगा, इसको चेक करता रहेगा, है ना, इसको भी चेक करता रहेगा, राइट। अगर इसको चेक करने आया, इस यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पहले ये चेक करेगा कि क्या रिपेयर वंस नंबर 1 ट्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर तो वो ट्रेड हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो ये पहले ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसको कोई डाटा नहीं मिलेगा और ये यहाँ पे इसको चेक करता रहेगा कंटिन्यूसली। तो इस तरीके से हमने जो भी रिपेयर वंस अप्लाई किए हैं वहाँ पे डबल डबल कंडीशंस डाली है ताकि वो वहाँ पे कुछ एरर की पॉसिबिलिटी ना हो, राइट। पहले उसको एक कंडीशन मैच होगी तभी वो उसको चालू करेगा, अदरवाइज वो चालू नहीं करेगा। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी के अंदर हमेशा डबल प्रोटेक्शन रखना है कि कहीं कुछ एरर्स ना आए हमारी स्ट्रेटजी में, राइट। तो ये तो हमने एक वेरिएशन क्रिएट किया जिसमें कि 930 पे एंट्री हो रहा है और यूनिवर्सल एग्जिट डाल दिया, सिंगल सेट में हम अभी काम कर रहे हैं। अब सपोज मैं कहता हूँ अगर हमें इस तरीके से कुछ बनाना होता कि मान लो मैं 930 पे सारा ट्रेड एंटर ना करूँ, मैं चाहता हूँ 930 पे हमारा कुछ क्वांटिटी हमारी 930 पे एग्जीक्यूट हो, कुछ क्वांटिटी 12:30 पे एग्जीक्यूट हो और कुछ क्वांटिटी 2 बजे स्टार्ट हो, राइट। इस तरीके से मैं सपोज 3 बार में ट्रेड करना चाहता हूँ और इसी तरीके सारी कंडीशन हमारी मान लो यही रहती और इसको जस्ट हम 3 बार में ट्रेड लेना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से कर सकते थे, राइट। उसके लिए देखो अब यहाँ पे अब हमने एक सेट का यूज किया था, उसके लिए अब हमें 3 सेट का यूज करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ से पहले सेट ऐड करते हैं और सेट नंबर 2 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आ गया सेट नंबर 3, राइट। तो ये अब हमारी स्ट्रेटजी के अंदर 3 सेट स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। अब देखो जो हमने यूनिवर्सल एग्जिट में जो कंडीशन डाली थी वो सेट नंबर 1 की एग्जिट में आ चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो ये देखो जो हमने यूनिवर्सल एग्जिट में जो जो कंडीशन डाली थी वो यहाँ पे आ चुका है, बट हमें ये चाहिए यूनिवर्सल एग्जिट में। चलो इसको यहाँ से हम कॉपी करके और यूनिवर्सल एग्जिट में पेस्ट करते हैं, तो ये यहाँ पे आ चुका है, राइट। और इसको यहाँ पे जो सेट नंबर 1 की एग्जिट है इसको हटा देते हैं, इसको खाली कर देते हैं। चलो ये हो गया खाली। तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई सेट स्टार्ट होता है उसकी जब सारी पोजीशंस 0 हो जाती है तब वो सेट वापस से रीस्टार्ट होता है ना। इसी फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। वैसे इसमें तो रीस्टार्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो फिलहाल हम ये देखते हैं कि हमने 930 पे एक एंट्री तो करवा दी थी, है ना। अब हमें सपोज 12:30 पे वापस से एंट्री करवानी है सेम तरीके से, तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। जो हमने ऊपर जो सारी चीज़ें की है उसको हम सेट नंबर 2 में कॉपी कर देंगे, है ना। तो उसके लिए देखो यहाँ पे जो हमारी एंट्री की कंडीशन है इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और सेट नंबर 2 में यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे। तो देखो इस तरीके से थोड़ा सा कॉपी करने में डिफिकल्ट हो रहा है, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं हम, इसको एक और हम नया टैब ओपन कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे चलते हैं माई स्ट्रेटजीज में और ये इस जो हमारी स्ट्रेटजी इसको हम वापस से ओपन कर लेंगे, है ना। तो सेम स्ट्रेटजी को हमने 2 टैब में ओपन कर लिया यहाँ पे और एक टैब में हम ऐसा रखते हैं, देखो एक टैब में हम सेट नंबर 1 को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और दूसरे टैब में सेट नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे अभी ये हमने सेव नहीं किया, तो एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं और इसको यहाँ पे और इसको पहले हम सेव कर लेते हैं एक बार, एक सेकेंड। हाँ, तो ये हमारी स्ट्रेटजी में है सेट नंबर 1 और
ये है सेट नंबर 2 और यहाँ पे हमने ओपन कर रखा है किसको, यहाँ पे हमने सेट नंबर 1 को ओपन कर रखा है। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ वाले टैब से यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे सेट नंबर 2 में पेस्ट करते जाना है। ठीक है, यहाँ से अब हमें पोजीशन को भी यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे सेट नंबर 2 में पेस्ट करते जाना है। ये हमने कॉल को पेस्ट कर दिया, उसी तरीके से हम यहाँ से उठा के पुट को भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें मान लो रिपेयर 1 सेट करना है, तो यहाँ पे एक रिपेयर 1 सेट किया और यहाँ पे R1 को कॉपी किया और यहाँ पे सेट नंबर 2 में इसको पेस्ट किया। बट अब हमें यहाँ पे चेंज क्या करना पड़ेगा कि अब हम सेट नंबर 2 में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ पर भी हमने सेट नंबर 1 डाल रखा है वहाँ पे अब हमें सेट नंबर 2 डालना पड़ेगा। तो वो हमें एडिट करना रहेगा, यहाँ पे सेट नंबर 1 है वो आ जाएगा सेट नंबर 2। इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पर भी डाल देते हैं सेट नंबर 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, सबमिट हो गया। अब पोजीशन को भी यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी जो स्ट्राइक सिलेक्शन है वो सेट नंबर 1 वहाँ पे है, उसकी जगह पे अब हमें डालना पड़ेगा सेट नंबर 2। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी R1 जितने भी रिपेयर्स हमारे सेट नंबर 1 में थे, टोटल 6 रिपेयर हमने क्रिएट किए थे, वो सारे रिपेयर को यहाँ पे हम सेट नंबर 2 में कॉपी कर देंगे। उसी तरीके से सेट नंबर 3 को भी कॉपी कर देंगे, जस्ट हमें सेट नंबर 1 की जगह सेट नंबर 3 या जहाँ पे हम सेट नंबर 2 का यूज करें वहाँ पे सेट नंबर 2 डालना पड़ेगा। राइट, इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। चलो एक बार मैं आपको करके भी दिखाई देता हूँ छोटा सा, पहले इसको सेव कर लेते हैं, है ना, क्यों इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो जाए। एक काम करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट रखने के लिए मैं इसमें से जो री एंट्री की कंडीशन है वो हटा देता हूँ पहले तो। 1 मिनट, हाँ, इसको थोड़ा सा हम ऐसा रखते हैं फिलहाल के लिए, जस्ट ये रखते हैं हमने 930 पे एंट्री किया, उसमें हमने स्टॉप लॉस लगाया। जो री एंट्री वगैरह हमने डाली है इसको फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ ताकि कॉपी फटाफट हो जाए। राइट, इसको अगर हमें कंप्लीट डिटेल में करना है तो जस्ट हमें कॉपी पेस्ट ही करना है और इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी हमारे सेट नंबर 1 में एक तो एंट्री की कंडीशन है, उसके बाद स्टॉप लॉस की कंडीशन है, और सेट नंबर 2 में एंट्री है और स्टॉप लॉस है। 1 सेकंड, और सेट नंबर 3 को भी हटा देता हूँ मैं। मान लो यहाँ पे एक 930 पे एंट्री रखते हैं, एक 1230 पे रखने, और अगर मैं मल्टीपल करना है तो जस्ट हमें सेट ही बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। जस्ट मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा दूँ, उसके लिए यहाँ पे हम 2 बार की एंट्री फिलहाल के लिए रखते हैं इसमें और इसको सेव कर लेते हैं। देखो अभी हमारी स्ट्रेटजी में क्या है, सेट नंबर 1 है जहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद उसको उसमें स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। और सेम चीज़ अगर हमें सेट नंबर 2 में कॉपी करना हो तो हम यहाँ से कॉपी करके, यहाँ पे हमने R1 को तो कॉपी कर ही लिया है, चलो R2 को भी कॉपी कर लेते हैं। R2 के लिए यहाँ से हम इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे सेट नंबर 1 की जगह पे 2 और यहाँ पर भी सेट नंबर 2, और पोजीशन को भी कॉपी कर लेते हैं ऊपर से। यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पे जहाँ पे सेट नंबर 1 है उसकी जगह पे सेट नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमने 2 सेट बना दिए हैं। इसको चलो सेव कर लेते हैं पहले, यूनिवर्सल एग्जिट में वही सारी सेटिंग सही है। ओके, तो ये हमने 2 सेट बनाए हैं जिसमें कि हम 2 बार एंट्री कर रहे हैं, 930 पे एंड 1230 पे। और एंट्री में हम 100 रुपीज़ प्रीमियम का कॉल और पुट सेल कर रहे हैं, उसमें 50% का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। री एंट्री वगैरह ऐड करना हो तो आप रिपेयर वंस में जाके ऐड कर ही सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अब देखो यहाँ पे एक बार देखते हैं कि ये अब हम सिंगल सेट का नहीं 2 सेट का यूज कर रहे हैं। तो जब हमारी स्ट्रेटजी में 2 सेट यूज हो रहे हैं तो इसकी कंडीशन किस तरीके से काम करेगी, अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब देखो सेट नंबर 1 मान लो स्टार्ट हुआ 930 पे, ओके, इसकी एंट्री होगी और सपोज इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आधे घंटे बाद या कुछ टाइम बाद, कॉल का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, पुट का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। राइट, एग्जिट कंडीशन फिलहाल हमने खाली रखी हुई है। तो इसकी अगर दोनों पोजीशन एग्जिट हो जाती है तो ये वापस से एंट्री की कंडीशन को चेक करने आ जाएगा, और टाइम ऑलरेडी 930 से ऊपर चल रहा होगा तो ये वापस से री एंट्री कर लेगा। राइट, बट हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए 930 पे हमारा एक ही एंट्री हो और उसका अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हमारी एंट्री, अगली एंट्री जो होगी 1230 पे होगी, उससे पहले हम एंट्री नहीं करना चाहते। तो हमें इस सेट को ब्लॉक करना पड़ेगा कि इसमें सिर्फ एक बार ही ट्रेड होना चाहिए। तो उसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि यहाँ पे जो हमने टाइम डाला है ग्रेटर देन 930, इसके साथ एक और कंडीशन हम डाल सकते हैं कि टाइम 930 से ऊपर हो और 932 से नीचे हो। 2-3 मिनट का हम गैप डाल सकते हैं क्योंकि 2-3 मिनट में जनरली दोनों स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन डाल देते हैं कि टाइम इज लेस देन, यहाँ पे मान लो हम 933 डाल देते हैं।
ठीक है। तो अब हमारी दो कंडीशन है, टाइम 9:30 से ऊपर तो हो बट 9:33 से नीचे भी हो, तभी ये सेट एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अब मान लो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद सपोज 10 बजे स्टॉप लॉस हिट हो गया दोनों का, उसके बाद अगर ये वापस भी आता है तो ये जो सेकंड कंडीशन हमने डाल दी है ना, वो करेक्ट नहीं होगा और ये एंट्री नहीं होगी वापस से। सेम इसी तरीके से हम सेट नंबर 2 में भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि सेट नंबर 2 में भी ये चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा पहला टाइम क्या है, 12:30। एक सेकेंड, यहाँ पे 12:30 हमारा पहला टाइम है। दूसरा टाइम क्या है, टाइम लेस देन 12:33, ऐसा कुछ यहाँ पे डाल देंगे तो ये भी सेट हमारा जो है री एंट्री से बच जाएगा। यहाँ पे हम डाल देते हैं 12:33, राइट। तो एक तो ये मेथड है कि टाइम विंडो हम दे सकते हैं, उसी विंडो के अंदर हमारा ट्रेड होना चाहिए, राइट। दूसरा मेथड है यहाँ पे पोजीशन डिटेल कीवर्ड का। पोजीशन डिटेल कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। एक बार पहले हम कीवर्ड डॉक्यूमेंटेशन में चल के उसको देखते हैं। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो हम कीवर्ड यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं पोजीशन डिटेल कीवर्ड। ये यहाँ से आ गया। देखो ये जो कीवर्ड है ये पूरी स्ट्रेटजी के अंदर काउंटिंग करता है कि पूरी स्ट्रेटजी के अंदर एंट्री कंडीशन में क्या क्वांटिटी, ये हमें क्वांटिटी भी बता सकता है, वैल्यू भी बता सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए 3 आउटपुट ये हमें देता है, वैल्यू, क्वांटिटी और काउंट, राइट। पूरी स्ट्रेटजी के अंदर हम चेक करना चाहते हैं कितनी वैल्यू का हमारा ट्रेड हुआ है, तो उसके लिए ये वैल्यू लेके आ सकते हैं हम। क्वांटिटी भी देख सकते हैं पूरी स्ट्रेटजी के अंदर कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हो चुका है, काउंट भी देख सकते हैं, राइट। तो ये सेट लेवल पे काम नहीं करता, राइट। इसको सेट से मतलब नहीं है कौन सा सेट में ट्रेड हुआ नहीं हुआ, ये पूरी स्ट्रेटजी के अंदर जितने भी सेट हैं सभी की पोजीशंस को काउंट करता है। तो चलो इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं सेट नंबर 1 में। यहाँ पे जो हमने दूसरी कंडीशन डाली थी इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं सपोज पोजीशन डिटेल कीवर्ड का। तो पोजीशन डिटेल कीवर्ड को हम लेके आए। अब हमें देखो, अब हमें ये चेक करवाना है कि जो हमारी सेट की जो एंट्री कंडीशंस है, एंट्री कंडीशन 2 है, राइट, सेट नंबर 1 में, सेट नंबर 2 में। हम चाहते हैं कि ये जो सेट नंबर 1 है ये तभी एंट्री करे जब हमारी स्ट्रेटजी में अपनी जो पोजीशन है वो 0 हो, मतलब ये पहला ट्रेड हो हमारा, तभी एंट्री करे। अगर ये वापस से री एंट्री करने आएगा तो इसको हमें ब्लॉक करना है। तो चलो यहाँ पे अब हम कंडीशन टाइप में देखते हैं। यहाँ पे ऑल में हम एंट्री को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब हमें ये चेक करना है कि हमारी स्ट्रेटजी में कोई एंट्री इससे पहले ना हुई हो, राइट। तो हमने यहाँ पे एंट्री सेलेक्ट किया और ट्रांजेक्शन टाइप में एंट्री कंडीशन में देखो हम सेल कर रहे हैं, है ना, हम ऑप्शन को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सेल को सेलेक्ट करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी में कोई सेल की पोजीशन, एंट्री की कंडीशन में कोई सेल की पोजीशन बनी है कि नहीं बनी है। तो हमने यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया। इंस्ट्रूमेंट टाइप में कॉल पुट है, तो चलो इसको हमने ऑल रख देते हैं कि कॉल पुट सभी को देख लो किसी में एंट्री हुई कि नहीं हुई। अब यहाँ पे वैल्यू में हम क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं और अंडरलाइन में निफ्टी, ठीक है। पोजीशन डिटेल यहाँ पे इक्वल टू हम कर देंगे इसको 0, ठीक है। इससे क्या होगा, अब ये चेक करेगा कि पूरी स्ट्रेटजी की जो एंट्री की जो क्वांटिटी है वो कितनी है। तो इसको सबमिट करते हैं। अब देखो मान लो ट्रेड हमारा 9:30 पे स्टार्ट हुआ, राइट। तो इस टाइम पे क्वांटिटी तो 0 है, तो ये ट्रेड स्टार्ट हो गया। अब मान लो थोड़ी देर बाद दोनों का स्टॉप लॉस हिट हुआ और ये वापस से एंट्री करने आया। वापस से एंट्री करने आएगा तो इसको पहली कंडीशन ये चेक करेगा वो करेक्ट है। दूसरी कंडीशन चेक करेगा कि पूरी स्ट्रेटजी में एंट्री में जो सेल की पोजीशन है वो कितनी है। तो वहाँ पे उसको क्वांटिटी मिल जाएगी, क्योंकि हमने एक कॉल सेल किया हुआ है जिसका एक लॉट सेल किया, तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, -75। दूसरे हमने पुट सेल किया, उसकी भी क्वांटिटी -75, तो टोटल हुआ -150, राइट। तो यहाँ पे जब ये दूसरी बार एंट्री करने आएगा तो यहाँ पे इसको वैल्यू मिलेगी कि हमने -150 क्वांटिटी ऑलरेडी सेल कर चुके हैं एंट्री वाली पोजिशंस में। तो ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये मैच नहीं होगा और ये हमारी दूसरी एंट्री करने से बचा लेगा, राइट। तो ये तो हमने ये कीवर्ड का यूज करके इसकी एंट्री को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। अब इसी तरीके से हमें सेट नंबर 2 में भी करना पड़ेगा, राइट। तो सेट नंबर 2 में भी हम क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। इसको हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं पोजीशन डिटेल कीवर्ड, और यहाँ पे फिर से चलते हैं एंट्री में, और ट्रांजेक्शन टाइप में हम सेल, और यहाँ पे क्वांटिटी, और यहाँ पे निफ्टी, और यहाँ पे डालते इक्वल टू, और यहाँ पे नंबर। अब हम यहाँ पे 0 नहीं डाल सकते क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी में एक ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है 9:30 पे, राइट। तो हमारी स्ट्रेटजी 9:30 पे जो ट्रेड हुआ उसमें हमने -150 क्वांटिटी ऑलरेडी हम सेल कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं -150, राइट। इसको हम बताएंगे कि अगर हमारी स्ट्रेटजी में एक बार एंट्री हो चुकी है और दूसरी बार एंट्री कर रहे हो तभी करना, लेकिन दूसरी बार से तीसरी बार कर रहे हो तब मत करना, राइट। चलो इसको हमने सबमिट कर दिया, और राइट अब मान लो 12, अब देखो सेट 2 कैसे स्टार्ट होगा, है ना, एक बार देखते हैं। सपोज ये हमारा टाइम आ गया 12:30, तो ये तो कंडीशन मैच होगी। दूसरी कंडीशन को ये चेक करेगा कि क्या स्ट्रेटजी के अंदर सेल की क्वांटिटी -150 है कि नहीं है।
तो -150 तो ऑलरेडी है ना, क्योंकि 930 पे भी तो हमने ट्रेड लिया है, 930 पे हमने -150 क्वांटिटी को सेल किया है, तो ये कंडीशन करेक्ट हो जाएगी। अब मान लो सेट नंबर 2 एग्जीक्यूट हुआ, उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट, तो वापस से एंट्री करने आएगा, तब इसको क्या मिलेगा यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन इसको मिलेगी 12:30 से टाइम ऊपर है कि नहीं है, मिल जाएगी, सही है। बट दूसरी कंडीशन में अब क्या होगा, हमने 2 एंट्री अभी तक हम कर चुके हैं, एक 930 पे, 12:30 पे। तो 930 पे हमने क्वांटिटी सेल की थी 150 और 12:30 पे भी हमने क्वांटिटी सेल की 150। तो अब हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर जो सेल की जो क्वांटिटी हो चुकी है वो हो चुकी -300, तो बल्कि जबकि हमने यहाँ पे डाला इक्वल टू -150, तो ये हो जाएगा गलत। तो ये हमारा वापस से री एंट्री नहीं करेगा सेट नंबर 2 में। तो इस तरीके से पोजीशन डिटेल कीवर्ड काम करता है और इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होगा अभी आगे चल के, राइट। फिलहाल अभी हम इसको इतना ही रखते हैं, तो इसको हमने ओके कर दिया और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे वैसे ही हैं, इसको चलो सेव कर लेते हैं, राइट। तो ये सारे मेथड्स और भी इसमें कई सारे मेथड्स होते हैं अभी ना। अभी हमने इसको चलो प्रीमियम बेस पे सारा ट्रेड करवाया, प्रीमियम बेस पे स्टॉप लॉस लगाया, राइट। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी हम कर सकते हैं। फिलहाल इसको अभी हम यहाँ तक ही रखते हैं ताकि ज़्यादा अभी थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो जाए। अभी आप इसको पहले जितना भी हमने सीखा है आज, इसको थोड़ा अपने हिसाब से आप प्रैक्टिस करना, इसमें कुछ और अपनी तरफ से जो भी आप इसमें चेंजेस करके उसको आप रन करके देखना क्या वो सही चलता है नहीं चलता है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा या फिर हमारा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगली वीडियो में अब हम इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाएंगे, ऑप्शंस में जो चीज़ें और क्या क्या यूज होती है, राइट, किस तरीके की कंडीशंस और हम क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अगली वीडियो में सीखेंगे, जिसमें हम रन टाइम वगैरह यूज करना सीखेंगे और रिपेयर अभी हमने वंस का यूज किया, रिपेयर कंटिन्यूस को भी यूज करना सीखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें जब क्रिएट करनी होती है तो वहाँ पे हम रिपेयर कंटिन्यूस का भी यूज करते हैं, राइट। तो जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ेगा और भी इसमें कई सारी नई नई चीज़ें ऐड होती जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं इसको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।